Hello students, welcome to our online classes. Today we are going to study science of class 6 and this is part second of chapter number 1. And in chapter number 1 we have studied about food resources introduction we have done, and their kind of different ways of ड्राइविंग न्यूट्रिएंट वी हैव स्टडीड। जो 4 टाइप थे जिससे कि जो है ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। 4 टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। आई एम गोइंग टू रिवाइज इट फॉर यू। जो 4 टाइप थे वो थे, फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज़ कंज्यूमर्स, थर्ड इज़ सेप्रोफाइट एंड फोर्थ इज़ पैरासाइट। सो इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था, के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले चुके थे। अब इसके बारे में हम डिटेल्स से देखेंगे। सो दीज टॉपिक्स वर, हमने जो है प्रोड्यूसर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। प्रोड्यूसर्स है जो हमने थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी कर लिया था क्या होते हैं। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। प्रोड्यूसर्स है मेनली ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जो अपना खुद का जो फूड है खुद जनरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉर्मली ग्रीन प्लांट है वो प्रोड्यूसर्स की कैटेगरीज में आते हैं। नाउ सेकेंड टाइप वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। जो सेकेंड टाइप है वो होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का हिंदी मीनिंग जो है मैंने आपको बताया था, उपभोक्ता। एंड वी आर गोइंग टू रीड इट इन डिटेल। इसके बारे में आज डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। हमको पता है जो एनिमल्स है मोस्टली एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ओनली जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो कंज्यूमर्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर फूड। वो अपने फूड हैबिट्स के लिए दूसरे प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, पूरी तरह से डिपेंड होते हैं। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। मोस्टली एनिमल्स स्पेसिफिकली जो जो है बिग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सारे के सारे जो कंज्यूमर्स में आते हैं। चाहे वो उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलो या इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलो, वो कंज्यूमर्स में ही आते हैं। दे नीड टू कंज्यूम ईट प्लांट्स एंड और एनिमल्स। उनको जो है क्या खाना पड़ता है, या तो उनको प्लांट खाना होता है या उनको एनिमल्स को खाना होता है। अपनी फूड को पूरा फूड न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, फूड नीड को कंप्लीट करने के लिए उनको एनिमल्स या प्लांट्स को खाना होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स के टाइप कितने हो गए, काइंड कितने हो, कितने तरह के कंज्यूमर्स होते हैं यहाँ पे हमको बता रखा है। 3 टाइप्स के कंज्यूमर्स होते हैं। फर्स्ट इज़ हर्बीवरस, सेकंड इज़ कार्निवरस एंड थर्ड इज़ ओमनीवरस। ये जो है 3 काइंड ऑफ कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवरस मीन्स शाकाहारी, हर्बीवरस मीन्स शाकाहारी, कार्निवरस मीन्स मांसाहारी एंड ओमनीवरस मीन्स सर्वाहारी। उनके अब हम उनके नेम से अब देख सकते हैं। फर्स्ट है हर्बीवरस। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवरस। जो एनिमल्स ओनली प्लांट्स ईट करते हैं, ओनली प्लांट्स खाते हैं, वो एनिमल्स क्या हो गए, वो एनिमल्स हो गए हर्बीवरस एनिमल्स हो गए। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, डियर, एलिफेंट, स्क्विरल, गोट, बफेलो एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, हर्बीवरस एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए, डियर, एलिफेंट, स्क्विरल, गोट, बफेलो एट्सेट्रा। ये सब क्या हैं, हर्बीवरस एनिमल्स हैं। नेक्स्ट इज कार्निवरस एनिमल्स। Animals that eat only animals are known as carnivorous, like falcon, wolf, spider, tiger, etc. और अब जो एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं अपनी फूड नीड को कंप्लीट करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवरस एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए इसके फैल्कन, वोल्फ, स्पाइडर, टाइगर एट्सेट्रा। इन शॉर्ट वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड नीड को कंप्लीट करने के लिए, फ्लैश या मीट खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवरस। थर्ड वन इज ओमनीवरस। ओमनीवरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवरस। वो एनिमल्स जो अपनी फूड नीड को कंप्लीट करने के लिए दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, वो क्या हो गए, ओमनीवरस एनिमल्स हो गए। एग्जाम्पल बियर, रकून, क्रो, कॉकरोच एट्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हो गया ओमनीवरस के, बेयर हो गया, रकून हो गया, क्रो हो गया और कॉकरोचेस हो गए। ये हैं ओमनीवरस की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो था ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, कितने टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल। सो हियर इज़ द थिंग,
डिटेल में है हमारे पास। जो हर्बीवरस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांट ईटर्स, और हिंदी में मैंने आपके लिए यहाँ पे राइट करा है। सो यू हैव टू राइट इन योर बुक ऑल्सो। आपको ये जो हिंदी मीनिंग है आपको अपनी बुक में भी लिखने हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा स्टडी करना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Herbivores have well-developed molars and premolars for grinding and chewing plants. अब जो हर्बीवरस हैं, अब उनको प्लांट्स ईट करने, तो ऑब्वियसली नेचर ने उनकी बॉडी को वैसा बनाएगा ताकि उनके लिए इजी हो ये सब करना। सो जो है जो हर्बीवरस हैं उनके जो मोलर्स और प्रीमोलर्स टीथ होते हैं, जो बैक साइड के टीथ होते हैं, वो कैसे होते हैं? उनको प्लांट्स को ग्राइंडिंग और चू करने के लिए होते हैं। प्लांट्स को अच्छे से वो पीस पाएँ, उसको चबा पाएँ, ऐसे उनके मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं। Some herbivores have many molars, while some herbivores like the white-tailed deer have tall molars with flat upper surface for chewing. अब कुछ मोलर्स होते हैं उनके बहुत सारे मोलर्स होते हैं, मोलर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बाकी के और टीथ के अकॉर्डिंग। लेकिन जो कुछ हर्बीवरस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है यहाँ पे दे रखा वाइट टेल डियर। वाइट टेल डियर है, उनके जो मोलर्स होते हैं वो तो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, टॉल मोलर्स होते हैं, और उनका जो ऊपर का सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे जैसे मोलर हो गए तो उनका जो ऊपर का सरफेस है वो क्या हो गया? फ्लैट होता है। Some herbivores like cow store some semi-digest food in a portion of their stomach and bring it back to mouth for a second chewing. अब कुछ herbivores animals क्या होते हैं, वो एक बार जो है अपना जो भी फूड है वो इसको इंटेक कर लेते हैं और उसको एक बार स्टमक में ले जाके फिर वापस उसको जो है वापस में माउथ में लेकर आते हैं और वापस से उसको चू करते हैं। ऐसा करके वो टू टाइम अपना डाइजेशन प्रोसेस करते हैं। वन टाइम में उसको सेमी डाइजेस्ट बोलते हैं और सेकेंड टाइम में उसको कम्प्लीटली वो डाइजेस्ट कर देते हैं। सो ऐसे जो होते हैं, काऊ जो होता है वो सेमी डाइजेस्ट फूड को अपने स्टमक में उसको एक बार के लिए स्टोर कर देता है, फिर उसको वापस से अपने मुंह में लेकर आते हैं और उसको सेकंड टाइम चू करके वापस से उसको सैलो करते हैं और वापस से उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। और ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। आपके आई थिंक लास्ट ईयर आया होगा, और अगर नहीं आया है तो इस बार आ जाएगा। नाउ दीज एनिमल्स ईट ओनली ग्रास, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स। और जो हमने पहले भी देखा, हर्बीवरस जो है वो क्या करते हैं? ओनली ग्रास, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स ही ईट करते हैं। ओनली जो है ग्रीन प्लांट्स खाएंगे, ग्रास खाएंगे, और या फिर कोई प्लांट प्रोडक्ट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड, ये सब क्या है? प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं को खाएंगे। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 पिक्चर है। फर्स्ट है एनिमल, फर्स्ट है जो एलिफेंट की पिक्चर है। एलिफेंट की बॉडी काफ़ी लार्ज होती है, बड़ी होती है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? लार्ज हर्बीवरस बोलेंगे। सेकंड जो पिक्चर है वो डियर की है। डियर का जो बॉडी साइज़ है वो मीडियम होता है, इसीलिए उसको मीडियम हर्बीवरस बोला जाता है। जो थर्ड पिक्चर हमारे पास एक स्क्विरल की है। जो स्क्विरल होती है वो स्मॉल हर्बीवरस होती है। गिलहरी जो होती है वो छोटी होती है, इसलिए उसको स्मॉल हर्बीवरस बोला है। और यहाँ पे हमारे पास एक आया था वाइट टेल डियर। तो वाइट टेल डियर की पिक्चर नहीं है, लेकिन उसके जो मोलर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके मोलर्स को दिखाने के लिए यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। यहाँ उसके जो मोलर है काफ़ी लंबे लंबे हैं और उनका जो ऊपर का सरफेस है वो फ्लैट है। तो ये है वाइट टेल डियर की जो पिक्चर है, उसका स्कल जो शो कर रहे हैं, उसकी जो हेड का जो हड्डी जो है वो शो हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट कैटेगरी कंज्यूमर्स के अंदर हमने एक पढ़ लिया है, हमने ये हर्बीवरस पढ़ लिया है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कार्निवरस है। कार्निवरस मीन्स मांसाहारी, जो मीट या फ्लैश ईट करते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवरस। कार्निवरस हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। कार्निवरस है, उनके जो शार्प हैं पॉइंटेड टीथ होते हैं टू टीयर फ्लैश। किस लिए होते हैं उनके शार्प और पॉइंटेड टीथ? ताकि वो जो फ्लैश है, मांस है, उसको कट कर पाएँ, टीयर कर पाएँ, फाड़ पाएँ। क्योंकि अगर उनके जो है शार्प टीथ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो फ्लैश को उसको ईट करने में प्रॉब्लम होएगी। देयर कैनन्स एंड इंसिजर्स आर वेरी वेल डेवलप्ड। अब जो शार्प टीथ है, हमारी जो माउथ में शार्प टीथ कौन से होते हैं? जो फ्रंट के टीथ होते हैं, फ्रंट की, और जो साइड वाले टीथ होते हैं लॉन्ग वाले, वो हमारे जो कौन से होते हैं? कैनिन्स और इंसिजर्स होते हैं। जो हमने पढ़ा था कि हर्बीवरस के अंदर मोलर और प्रीमोलर डेवलप होते हैं और इनके अंदर जो है कैनिन्स और इंसिजर्स जो है वेल डेवलप होते हैं। कार्निवरस नीड कैनिन्स टू किल एंड टीयर मीट।
जो कार्निवरस है उनको जो कैनन्स चाहिए, उनको किसी भी जो है मीट को टीयर करने के लिए या किसी एनिमल को जो है किल करने के लिए उनको टीथ की ज़रूरत पड़ती है. सम बर्ड हैव चॉर्ड पॉइंटेड टोज एंड शार्प पॉइंटेड बीक टू ग्रैब एंड स्टैब द फ्लैश. अब जो कुछ एनिमल्स कुछ बर्ड्स जो होते हैं उनकी जो बीक होती है, उनकी चोंच जो होती है वो क्लाउड होती है. क्लॉड मतलब नोकदार होती है, नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है. उनके जो टोज होते हैं वो शार्प होते हैं. उनकी जो बीक होती है वो पॉइंटेड होती है, और जिससे कि वो क्या कर पाते हैं, अच्छे से शिकार को पकड़ पाएँ, ग्रैब कर पाएँ और उसको स्टैब कर पाएँ, उनके अंदर अपनी चोंच गड़ा के उसको किल कर पाएँ और उसको ईट कर पाएँ. स्टैब द फ्लैश ऑफ देयर प्रे. अपने शिकार के जो है फ्लैश को स्टैब करने के लिए, उसको काटने के लिए, उसको खाने के लिए जो है उनके जो बीक होती है, क्लॉड होती है और पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है. दीज एनिमल्स ईट मीट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं, कार्निवरस जो एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल का फ्लैश और मीट है वो खाते हैं. यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, फर्स्ट है वॉल्फ की जो कि लार्ज कार्निवरस में आता है, सेकंड है हमारे पास फैल्कन की जो कि मीडियम कार्निवरस में आता है, और जो थर्ड पिक्चर है हमारे पास स्पाइडर की जो स्मॉल कार्निवरस में आता है. ऑब्वियसली इनकी बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग लार्ज, मीडियम और स्मॉल कार्निवरस हैं. और यहाँ पे हमारे पास एक स्कल दे रखा है. ये स्कल है शार्प कैनियंस को दिखाता है. देखो इनकी जो है इनके जो टीथ हैं, देखो आगे वाले जो टीथ हैं वो बहुत शार्प हैं. आप अपनी बुक में देख सकते हैं अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी थी, जो कितने टाइप के जो एनिमल्स हैं, कितने टाइप के फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उन 3 टाइप जो हैं, उसमें थर्ड टाइप है वो है ऑमनीवरस. ना ऑमनीवरस क्या होते हैं? ऑमनीवरस मीन्स सर्वाहारी, बोथ प्लांट एंड मीट ईटर. जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी ईट करते हैं और मीट भी जो है वो इजीली ईट कर पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं. मैमल्स लाइक ग्रीजी बेयर्स एंड ह्यूमन. मैमल्स कौन होते हैं? ह्यूमंस को जो है मैमल्स में काउंट किया जाता है. मैमल्स जो है नॉर्मली मैमल्स उनको काउंट करते हैं जो अपने बेबी को बर्थ देते हैं. ठीक है, तो मैमल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स और ग्रिजली बियर्स है ना. तो जो नॉर्मली मैमल्स हैं वो ऑमनिवरस में आते हैं. एंड बर्ड्स लाइक क्रोज, वुड पैकर आर ऑमनिवरस. ह्यूमंस और ग्रिजली बेयर है वो उसमें आ गए, ऑमनिवरस में आ गए. उसके अलावा जो अगर हम बर्ड की बात करें, बर्ड के अंदर क्रोज और वुड पैकर है वो ऑमनिवरस में काउंट होते हैं. ऑमनिवरस सर्वाइव वेल इन मैनी एनवायरनमेंट बिकॉज दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. और ऑमनिवरस है वो मोस्टली हर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि वो दोनों खाते हैं. अगर कोई एनवायरनमेंट ऐसा है जहाँ पे प्लांट कम है तो वहाँ पे जो कार्निवर जो हर्बीवरस है उनका रहना मुश्किल होगा. और कोई एनवायरनमेंट है जहाँ पे जो है एनिमल्स कम है तो वहाँ पे कार्निवरस का रहना मुश्किल होगा. लेकिन अगर हम बात करें ओमनीवरस की, ओमनीवरस दोनों पे डिपेंड रहता है अपने फूड नीड के लिए, तो उसके लिए कहीं भी सर्वाइव करना थोड़ा ईजी होता है देन हर्बीवरस और कार्निवरस. Many omnivorous animals have front teeth which help them rip into meat and bite into fruits and vegetables. अब जो ऑमनीवरस होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो दोनों तरह के टीथ होते हैं. ऑब्वियसली उनको प्लांट्स भी ईट करने, प्लांट प्रोडक्ट भी खाने और उसको फ्लैश भी खाना है, तो उनके अंदर जो मोलर, प्रीमोलर और कैनिन और इंसिजर्स हैं वो सारे के सारे वेल डेवलप्ड होते हैं. उनके सारे टीथ हैं वो इक्वली डेवलप्ड होते हैं ताकि वो दोनों तरह का फूड है वो ईट कर पाएँ. जैसे हमारे मुँह के अंदर है, हमारे जितने भी टीथ हैं वो सारे के सारे वेल डेवलप है, चारों तरह के टीथ हैं हमारे मुँह में. सो जो फ्रंट टीथ है, जो इंसिजर्स हैं, वो किसी भी मीट को रिप करने में, फाड़ने में काम आते हैं. एंड जो फ्रूट है उनको बाइट करने में, जो है जैसे भी हम बाइट लेते हैं, आगे फ्रंट टीथ से हम बाइट करते हैं किसी वेजिटेबल्स और फ्रूट को. एंड मोलर्स विच हेल्प देम ग्राइंड अप द मीट एंड चू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. और जो मोलर्स होते हैं वो जो फूड है उसको ग्राइंड करने में, पीसने में और चू करने में, चबाने में हमारी हेल्प करते हैं. अभी यहाँ पिक्चर आ गए, एग्जाम्पल आ गए. जो है फर्स्ट एग्जाम्पल है बेर का. जो बेर है वो लार्ज ऑमनीवरस होता है. सेकंड एग्जाम्पल आ गया रकून. रकून जो होता है वो मीडियम ऑमनीवरस होता है. और जो थर्ड एग्जाम्पल आ गया क्रो का. क्रो है जो स्मॉल ऑमनीवरस होता है. ठीक है, इनकी बॉडी के अकॉर्डिंग इनको मीडियम, लार्ज और स्मॉल की कैटेगरी में डाला गया है.
आगे हम चलते हैं। सिंस द फीडिंग हैबिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स आर नॉट द सेम, अब हमको पता है जितनी भी फीडिंग हैबिट है, सारे जो है फीडिंग हैबिट है लिविंग थिंग्स की, वो सेम नहीं होती है। दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प देम टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब उनकी जो अलग अलग विशेषताएं होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, जो उनको जो फूड से एनर्जी लेने, जो फूड वो खाते हैं, जो ईट करते हैं, उनसे एनर्जी लेने में उनकी हेल्प करते हैं, अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं। उनकी जो अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो अपने फूड से एनर्जी कैसे लेते हैं। ह्यूमन ईट बोथ मीट एंड प्लांट, ह्यूमन्स हैं वो दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। ऑब्वियसली हम वेजिटेरियन की बात नहीं कर रहे, कुछ लोग ह्यूमन से वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, दोनों की बात कर रहे हैं हम। देयर फॉर ह्यूमन्स आर ऑमनीवरस, अब जो चूँकि ह्यूमन्स है वो मीट एंड प्लांट दोनों खाते हैं, तो ह्यूमन्स क्या हो गए, ऑमनीवरस हो गए। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एनिमल्स फॉर आवर फूड, और जो हम ह्यूमन्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड, जो हम ह्यूमन्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं हमारे फूड के लिए। जो अब यहाँ पे फर्स्ट है फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब हम कौन कौन से प्लांट्स से खाते हैं, आइटम्स हमारे कौन कौन से प्लांट्स से आते हैं और कौन कौन से फूड आइटम हमारे एनिमल से आते हैं, इसमें हम देखेंगे। जो आइटम हमको प्लांट से मिलते हैं वो क्या हो गए, राइस, पल्सेस, फ्रूट, व्हीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, जितने भी हमारे दालें हो गई, अनाज हो गए, सेरल्स, पल्सेस और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। जो अब नेक्स्ट है, जो हमको फूड आइटम्स जो हमको एनिमल्स से गेन होते हैं, एनिमल्स से हमको मिलते हैं। फर्स्ट इज चीज़। चीज़ जो है वो ऑब्वियसली मिल्क से बनता है। कर्ड वो भी मिल्क से बनता है, और मिल्क कौन देता है, एनिमल्स देते हैं। मीट, मीट हमको ऑब्वियसली एनिमल से मिलेगा। मिल्क एनिमल से मिलता है, एग हमको एनिमल से मिलते हैं। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं एनिमल से। तो आज के इसके अंदर, आज की क्लास में हमने ये देखा कि जितने कितने टाइप के हमारे पास जो है कंज्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, हमने ये देखा। उस कंज्यूमर्स में जो ह्यूमन्स आते हैं वो क्या, कौन कौन से जो है प्लांट्स और एनिमल्स से वो अपना फूड गेन करते हैं, ये इसके अंदर आ गए। जब आपको एक्टिविटी है, जो ये एक्टिविटी फर्स्ट है, ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है, मैंने आपको ये करके दे दी है, आपको ये बुक में फिल कर लेनी है आपकी। और इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, जैसे कि बाकी जो और एनिमल्स होते हैं वो क्या क्या कैसे कैसे ईट करते हैं, वो भी देख लेना है। और ये आप जो डू यू नो है, आप ये रीड कर लेना, जो डू यू नो है आप ये रीड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। द सोप टीथ टाइगर, जो सोबर टीथ टाइगर होता है, जो लॉन्ग पॉइंटेड कैनिन्स होते हैं, उनके ऊपर के जॉ में लंबे लंबे टीथ होते हैं, बिकम एक्सटिंक्ट अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। इट इज़ बिलीव दैट दे वर वाइप्ड आउट आइदर ड्यू टू डिसअपरेंस ऑफ देयर प्रे और अनसुटेबल क्लाइमेट चेंज। अब हमने जो है हमने जो है टाइगर जो है, जिनके ऊपर वाले जॉ के अंदर दो लंबे लंबे दांत थे, वैम्पायर जैसे टीथ होते थे, वो 10,000 ईयर पहले सर्वाइव करते थे, लेकिन अब वो जो है एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए अर्थ से। अब इसका जो रीज़न क्या हो सकता है, या तो उनके लिए जो शिकार की कमी हो गई, उनको प्रे नहीं मिला हो, या फिर जो उनका क्लाइमेट कंडीशन का जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए ठीक ना रहा हो, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए, गायब हो गए। सो हमने डू यू नो भी रीड कर लिया है। सो आपको ये जो है कंज्यूमर्स जो हमने आज स्टडी करा है, कंज्यूमर्स जो हमने आज पढ़ा है कंज्यूमर्स के बारे में, वो आपको एक बार रिवाइज़ करना है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।